प्रकृति के सुंदरता के बीच रहना सबको पसंद है। कुछ लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे पेड़ पौधे अपने घर में लगा लेते हैं जो एक बड़ी समस्या का कारण बनता है। कुछ लोगों की इच्छा होती है घर के चारों तरफ वृक्ष होनी चाहिए। आज के समय में लोग गमलों में पौधे लगा रहे हैं, बालकोनी में भर भर के गमले रखे हैं, छत का उपयोग सब्जी उपजाने के लिए भी कर रहे हैं, फूल पेड़ पौधे सब कुछ छत पे लगा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में आप एक बड़ी समस्या को जन्म दे रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों एवं गमलों के संबंध में। हम किन पौधों को कहाँ लगा सकते हैं, किस दिशा में, और हम किस दिशा में बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। साथ में हम यह भी जानेंगे हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए पेड़ पौधों को लगाने में और घर में फूल के गमले रखने में। साथ में हम इसके कुछ रेमेडीज एवं उपाय की भी बात करेंगे। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं कि आज के मॉडर्न कल्चर में अक्सर जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं या फिर छत ऊपर वाले बिल्डिंग में रहते हैं, हमने देखा है कि अपने बालकोनी में भर भर के गमले रखे हुए हैं। गमले रखने से पूर्व आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। आप ये गमले कहाँ रख रहे हैं, किस दिशा में रख रहे हैं, किस जोन में रख रहे हैं, उस जोन के देवता क्या इसे सपोर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि वास्तु में 81 पद हैं। अलग अलग देवता अलग अलग पद को धारण करते हैं, उनके गुण और धर्म अलग अलग हैं। यदि आपके फ्लैट्स में नॉर्थ ईस्ट में बालकोनी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की बालकोनी, सुबह की एनर्जी तो आपको बहुत अच्छी प्राप्त होती है, सूर्य उदय होता है उसकी एनर्जी मिलती है। परंतु लोग इसी बालकोनी में हमने देखा है कि लोग बड़े बड़े गमलों में फूल पौधे लगा के रखे हैं। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था, ये तो शुभ था। ये वाटर का एरिया है, जल तत्व वाटर एलिमेंट का, यह भी अच्छा है। परंतु आपने क्या किया, बड़े बड़े साइज के गमले लेते आए और उसमें मिट्टियाँ भरी हुई है। अर्थात यहाँ पर आपने नॉर्थ ईस्ट में अर्थ एलिमेंट को क्रिएट कर दिया। समस्याएं यहीं से आती है। ग्रीन पौधे हैं वो नुकसान नहीं करते। तो नॉर्थ ईस्ट में बालकोनी हो और नॉर्थ ईस्ट में गमले रखने हो, रखना भी चाहिए। छोटे साइज के गमले आप रखें, बड़े साइज के गमले बिल्कुल ना रखें। अब आइए, अब हो गया कि ये तो हो गए बालकोनी की। अब मैं छत की बात करता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि लोग छत पे पूरा गमला भर देते हैं, पूरा बहुत अधिक संख्या में ये गमले भरे हुए वो रखते हैं। क्या आप जानते हैं, इतने अधिक संख्या में जब आप गमला रख देते हैं, अर्थ एलिमेंट बढ़ा देते हैं, तो दिशाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अर्थ एलिमेंट की दिशा ये है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में आप गमलों की संख्या तो बढ़ा सकते हैं, बड़े गमले भी रख सकते हैं, परंतु यहाँ पर ग्रीन फील्ड नहीं बढ़ा सकते। हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस एरिया में हम ग्रीन फील्ड तो बढ़ा सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर ग्रीन बहुत अधिक रख सकते हैं, समस्या नहीं है। परंतु हम यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी और बड़े गमले नहीं रख सकते। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि हम जो छत पर ये भर भर के लोग सब्जियां उगा रहे हैं और ये फूल पौधे लगा रहे हैं बहुत अधिक संख्या में, थोड़े बहुत संख्या में है तो समस्या नहीं है। बहुत अधिक संख्या में जब आप ऐसा करते हैं तो दिशा का ध्यान रखना है, क्या लगा रहे हैं इसे भी देखना है, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेंगे उसे भी सोच लेना होगा। अनावश्यक रूप से समस्या को जन्म देता है जब आप अपने घर में बड़े बड़े गमले छत पर भर देते हैं। अब आप गमलों में लगाते क्या हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। आजकल लोग सजावट के रूप में कैक्टस, कांटे वाले पौधे भी लगा रहे हैं। ऐसे पौधे लगाने से बचें।
आप छोटे गमले रखें, छोटे छोटे पौधे लगावें, फूल पौधे लगावें, कोई समस्या नहीं है, आप लगा सकते हैं। अच्छी चीज़ें ध्यान देना है कि इस एरिया में यदि होगा, ईस्ट की ओर यदि ये गमले होंगे छोटे छोटे और ग्रीन फील्ड होगा, तो आपको किसी भी प्रकार का वास्तु संबंधित समस्या देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़े से पेड़ पौधों की। जिनके पास बड़ा एरिया होता है, बड़ा कैंपस होता है, वो पेड़ पौधे भी लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। प्रकृति के बीच रहना सबको अच्छा लगता है, परंतु जाने अनजाने हम कुछ ऐसे पौधे लगा लेते हैं जो कि समस्या देने लगती है। अब आइए कि कौन कौन से पौधे लगानी चाहिए और कहाँ लगानी चाहिए, हम थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। यदि आप अपने घर में अनार लगा रखा है, तो यदि साउथ ईस्ट वाले एरिया में अनार है, जैसे ये है साउथ ईस्ट और ये है साउथ, इस कॉर्नर वाले एरिया में अनार लगा रखा है, तो ये समस्या क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पर अनार लगा रखा है। इमली का पौधा यदि आपके घर से दूर में है, नज़दीक में है, तो समस्या क्रिएट करेगा। इस क्षेत्र में, साउथ वेस्ट क्षेत्र में दूर में है इमली का पौधा, तो वह भी नुकसान नहीं करता है। ध्यान क्या देना है, ये इतनी दूरी पर हो कि इसका छाया आपके घर पर ना पड़े। अन्य पौधे हैं इमली की अपेक्षा, अन्य पौधे और आपके घर के समीप है तो वो नुकसान करेगा, यह भी ध्यान देना है। अब इसमें आते हैं बेल। कांटे वाले पौधे तो सबको ही मना करता है, नहीं लगाने चाहिए, परंतु बेल एक पौधा है जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं, परंतु उसके लिए भी दिशा है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एरिया में आप बेल का वृक्ष लगा सकते हैं, घर से थोड़ी दूरी बनाकर। यह नुकसान नहीं करता, वास्तु के अनुकूल ये सही है। आंवला, आप आंवला लगा सकते हैं, अक्सर लोग लगाते हैं, परंतु इस दिशा में आंवला लगा देंगे तो वो आपके लिए शुभ नहीं होगा। यहाँ लगा देंगे तो शुभ नहीं होगा। आंवला लगाने के लिए नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इस एरिया में आप आंवले का वृक्ष, इस एरिया में आप आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं, यह शुभ है। यही आंवला यदि इधर है तो यह शुभ परिणाम नहीं देगा। यहाँ भी लगाते हैं, ध्यान देना है कि आपके घर से अधिक ऊंचा ना हो। आम का वृक्ष अक्सर लोग लगाते हैं, आम का वृक्ष इस एरिया में यदि होगा दूर में तो वो शुभ परिणाम देगा। ध्यान देना है कि आम के वृक्ष की छाया आपके घर पर ना पड़े, और आपके घर के ऊंचाई से 2 गुनी दूरी पर यदि ये वृक्ष है तो ये भेद दोष नहीं लगता है, यह भी आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और फटाफट आपने पेड़ों को कटवा दिया। किसी भी पेड़ को कटवाने से पूर्व आपको बहुत सारी चीज़ों को देखनी है कि दिशा के अनुसार पेड़ शुभ एवं अशुभ परिणाम देते हैं। यदि वो गलत स्थान पर लगा है, उसके अशुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा बेल, इस दिशा में आप बेल लगा सकते हैं। बेल यदि इस दिशा में होगा तो वो शुभ नहीं माना जाएगा, इस दिशा में बेल है तो वो शुभ माना जाएगा। घर में बड़ के वृक्ष, पीपल के वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। घर में कांटे वाले, जैसे कुछ लोग नींबू लगा लेते हैं, नहीं लगानी चाहिए। नींबू के पौधे उसमें कांटे होते हैं, नहीं लगाने चाहिए। घर में ऐसे कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, जैसे मैं ग्रीन फील्ड, मान लिया जाए आपने इस एरिया में पूरे ग्रीन पौधे भर दिए हैं, तो एक तो इन पौधों की छाया आपके घर पे पड़ेगी, यह भी अनुकूल नहीं है। दूसरा, ग्रीन इस एरिया में बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं होगी। जब एनर्जी में असंतुलन होगा, मान लिया जाए आपने साउथ ईस्ट की तरफ ग्रीन फील्ड बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो ये फायर का जोन है। यहाँ यदि लकड़ी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे इस एलिमेंट को, तो ये उचित नहीं होगा, ये फायर जोन को इम्बैलेंस करेगा। तो फायर जोन में बहुत ज़्यादा ग्रीन फील्ड नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट है, इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो हम दिशाओं को देखते हुए भी पेड़ों का चयन करते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।